बहुत बड़ा धमाका। जब हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं तब धमाका हुआ है। एक और धमाका हुआ। इस तरीके से लगातार आवाजें आ रही हैं, लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन का प्रलयवार। यूक्रेन में मचा हाहाकार। यूक्रेन की तबाही का चैप्टर 3। यूक्रेन में चल रही मिसाइलों की आंधी, नतीजा हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। जंग अभी थमा नहीं है, बल्कि शुरू हो चुका है फाइनल अटैक। मारियोपोल के बाद डोनबास पर रूस का लगभग कब्जा हो चुका है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव ने तस्दीक करते हुए कहा है कि रूस की आर्मी ने डोनबास के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जल्दी हम डोनबास पर रूस के नियंत्रण की घोषणा करेंगे, लेकिन हमारा मिशन अभी जारी है। डोनबास के बाद अगला नंबर कीव। पुतिन की पलटन अपने जंग की रणनीति के तहत डोनबास के बाद कीव में कोहराम मचा रही है। 3 दिन पहले रूस ने कीव शहर पर क्रूज मिसाइल से हमले कर कहर मचाया। पुतिन का चैप्टर 3। तीसरी बार खामोशी के बाद महातबाही के दस्तक से पूरे यूक्रेन में खौफ है। सिर्फ कीव ही नहीं, पुतिन की पलटन वहां भी गोलियों की बौछार कर रही है, जो शहर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। न्यूज नेशन की टीम रूस, बेलारूस और यूक्रेन के उसी ठिकाने पर पहुंची, जहां रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं भीषण प्रहार। जब हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लगातार बीते 15 मिनट से लगातार शेलिंग चल रही है। तो फिर आर्टिलरी फायर के बीच ग्राउंड रिपोर्ट। साफ है, पुतिन की पलटन यूक्रेन में खौफ की सत्ता कायम करना चाहती है, ताकि मिसाइलों की आंधी थमने के बाद दोबारा यूक्रेन लौट रहे उन्हें फिर से पलायन को मजबूर किया जाए। और जब हम लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि रूस रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, जिससे यूक्रेन के आम नागरिक निशाना बन रहे हैं। बेशक ज़ेलेंस्की की आर्मी अपनी तबाही का रोना रो रही हो, लेकिन पुतिन की मंशा हर हाल में कीव पर कब्जे की है। और यही वजह है कि रूस ने अब तक यूक्रेन की पूरी सप्लाई लाइन को तहस नहस कर दिया है, ताकि यूक्रेन को नेटो देशों से मिल रही मदद खत्म हो। यूक्रेन पर फिर भीषण प्रहार। काम नहीं आ रहे नेटो के हथियार। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी रणनीति के तहत एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। और सच तो ये है कि अब पहले की तरह यूक्रेन का रूस के हमले के सामने टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि नेटो देशों से मदद के नाम पर मिले हथियारों के जखीरे या तो खत्म हो चुके हैं, या फिर उन्हें रूस ने हमला कर दिया है नेस्तनाबूद। आज हम आपको यूक्रेन की तबाही के चैप्टर 3 की वो असलियत बताएंगे, जिससे यकीनन आपने अब तक नहीं देखा होगा। आर्टिलरी फायर के दौरान न्यूज नेशन की टीम बेलारूस के बॉर्डर के इलाके में मौजूद हैं। तो दोबारा आसपास एक बड़ा धमाका हुआ है। उसकी आवाज बहुत तेजी से यहाँ पर आई है। एक बहुत बड़ा धमाका। जब हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं तब धमाका हुआ है, यानी ये जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है। वो पहला इलाका जहां रूस ने मचाई थी सबसे पहले तबाही।
रूस का वो ठिकाना जहां लिखी गई यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट। बेशक कहानी खत्म होने पर है, हर तरफ तबाही की तस्वीर है, लेकिन शहर के बेजान वजूद पर भी गोलियों की बौछार जारी है। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, क्योंकि जो धमाके हो रहे हैं वो 4-5 किलोमीटर दूर पर ही हो रहे हैं और आर्टिलरी फायर की आवाज आ रही है। न्यूज नेशन रूस के उसी ठिकाने पर पहुंचा है जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। तो आर्टिलरी फायर के दौरान न्यूज नेशन की टीम बेलारूस के बॉर्डर के इलाकों में मौजूद है। पूरे यूक्रेन में अब कुछ एक्टिव वॉर जोन बचे हैं जहां लगातार हमले जारी हैं और उन्हीं एक्टिव वॉर जोन से जारी है न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। एक दिन पहले ही यहाँ पर भी एयर रेड की गई है, लेकिन उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। यानी यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में रूस की कोशिश अभी भी है कि लोगों का पलायन रहे। जिस तरह से कीव के आसपास के 100-150 किलोमीटर में लोग वापस आ गए हैं अपने गांव में, अपने देहात में, अपने कस्बे में, अपने घरों में, अपने अपार्टमेंट में। वैसी स्थिति कम से कम बॉर्डर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी गांव में लोग आते हैं उन्हें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इस घर को, ये घर सबसे आखिरी घर है, इस कस्बे का सबसे आखिरी घर है, वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो दोबारा आसपास एक बड़ा धमाका हुआ है, उसकी आवाज बहुत तेजी से यहाँ पर आई है। एक बहुत बड़ा धमाका, जब हम लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं तब धमाका हुआ है। यानी ये जगह अभी भी सुरक्षित नहीं है और हमें कहा गया था कि रात को मिसाइल गिरते, इसलिए हम दिन के समय आए हैं, लेकिन दिन में भी धमाके हो रहे हैं और वो आवाज अभी सुनाई दी है। तो ये घर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जल चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं। तो ये स्थिति आपको नजर आती है कि जो लोहे का दरवाजा है वो किस तरीके से पिघल जाता है, क्योंकि जब मेल्ट होता है लोहा, उसके बाद क्या स्थिति होती है, जब और कोई रॉकेट गिरता है तो उससे छर्रे निकलते हैं और उन छर्रों के निशान देखिए। ये छर्रे अगर इंसान की त्वचा के अंदर घुस जाए तो एक ही छर्रा एक व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी है। और ऐसे सैकड़ों छर्रे, जिस तरीके की हम बात कर रहे थे, जो आरोप लगाया जा रहा था व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा कि जो भी शेलिंग की जा रही है उस शेलिंग में कीलों को भरा जा रहा है, छर्रों को भरा जा रहा है, जो हमने इरपिन बूचा हॉस्टमेल में देखा था। और उसी तरीके के छर्रे हमें यहाँ भी नजर आते हैं। ये जताने के लिए काफी है कि ये डराने के लिए सिर्फ नहीं है, ये लोगों को मारने के लिए है। अगर लोग यहाँ पे रहते हैं, देखिए किस तरीके से छर्रा जो है वो कंक्रीट को भी तोड़ देता है और लोहे के अंदर घुस जाता है। तो भले ही आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई हो, पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी आपको इस तरीके के हमलों से बचाने में नाकाफी साबित हो सकती है। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर कि आपका लॉक टूट चुका है और खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये फंस गया है। ये लॉक नहीं है, लेकिन लोहा जब पिघल जाता है तो इस तरह की स्थिति होती है। और हम अंदर से भी दिखाएंगे अब आपको कि लॉक टूट चुका है और लॉक अपने आप टूटा है। तो ये देखिए कि ये स्थिति है, ये घर के अंदर की हालत है। गनीमत ये रही कि अभी भी 90% इलाका जो ये P24 रोड के आसपास का एरिया है, सीमावर्ती एरिया है बेलारूस का, यहाँ पे लोग वापस नहीं आए हैं। लेकिन ये रूस की रणनीति दिखाने के लिए काफी है कि रूस नहीं चाहता कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करे, रूस नहीं चाहता कि दोबारा से लोग वापस आए। और ये स्थिति हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये वॉशरूम हुआ करता था और देखिए कि किस तरीके से जो लोहा है उसका रंग बदल गया है। जो और अंदर से आपको दिखाएंगे और शायद जल्दी हमें निकलना होगा, क्योंकि हमें जो बताया गया था, उन्होंने कहा था कि दिन में हमले नहीं होते हैं, लेकिन दिन में भी हमें आवाज सुनाई दी। देखिए ये शायद ट्रॉफी होगी किसी बच्चे की, किसी बच्चे ने जीता होगा कोई मेडल, कोई ट्रॉफी। और वो देखिए कि किस तरीके से घर सूना है और सिर्फ यादें रह जाती है। जैसे हम रॉकेट की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि मिसाइल से हमला नहीं हुआ, रॉकेट से हमला हुआ। रॉकेट के आगे की नोक है ये, जो साफ साफ ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके के रॉकेट का हमला इस पूरे के पूरे इलाके में किया जा रहा है। क्यों रूस की रणनीति अब बदल गई है और रूस नहीं चाहता कि कम से कम सीमावर्ती इलाकों में शांति रहे। भले ही कीव सुरक्षित हो, लवीव सुरक्षित हो, ओडेसा सुरक्षित हो, इरपिन बूचा अब तबाही से उभर रहे हों, हॉस्टमेल में लोग वापस लौट रहे हों, लेकिन बेलारूस बॉर्डर की स्थिति बहुत हद तक वैसी ही है
जैसी अब से 3.25 साढ़े 3 महीने पहले थी। ये घरेलू सामान जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे ओवन की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, हीटिंग सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके जरिए लोकल चिमनी बनाई जाती थी और घर को गर्म रखा जाता था। वो हीटिंग सिस्टम, इसी का एक कंपोनेंट ये हुआ करता था। इससे आप जो स्टीम है उसे करते थे और उसके बाद इससे गर्मी निकलती थी। वो सारी चीजें यहाँ पे बिखरी हुई है। तो ये हालात सिर्फ एक घर के नहीं है, बल्कि इस कस्बे के जितने भी घर हैं उन सब के हालात ऐसे ही नजर आते हैं। तो यहाँ युद्ध बीते 3.25 महीने से थमा नहीं है। फरवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के पहले सप्ताह तक गोलाबारी रुक रुक के जारी है। और अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमें धमाके की आवाज आई, वो भी दिन के अंदर आई। यानी रात हो या दिन, यहाँ कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है पूरे के पूरे बेलारूस बॉर्डर पर। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन के शहर वीरान हो गए हैं। ज्यादातर लोग मुल्क छोड़ चुके हैं और जो भी कुछ बचे वो जंग की भेड़ चढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि वीरान शहर पर क्यों कर रहा है रूस गोलियों की बौछार? आर्टिलरी फायर के बीच न्यूज नेशन। तो फिलहाल की स्थिति ये है कि हम बेलारूस बॉर्डर के बेहद करीब इलाके में हैं और यहाँ पे लोगों के अंदर डर कितना है वो एक बार आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सीधे तौर पर यहाँ पर स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। जो लोग वापस आके रह रहे हैं वो भी डरे हुए हैं। उनके अंदर भी डर है इस बात का कि क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि लगातार शेलिंग की आवाज आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर विकास हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे ट्रांसलेटर के रूप में हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या स्थिति? यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, जीवुत लूदी, यहाँ पे देती मतलब होते हैं बच्चे, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। तो ये इसलिए लिखा गया है ताकि अगर कभी रूस की आर्मी दोबारा से आ जाती है, जो शेलिंग की आवाज हम बहुत दूर से सुन रहे हैं, अगर रूस की आर्मी दोबारा बेलारूस बॉर्डर पार करके यहाँ आ जाती है तो यहाँ कम से कम कुछ बचाव हो सके, ये वजह? हाँ जी, इस वजह से लिखा है कि यहाँ पर प्लीज आप फायर ना करें। उनकी जानकारी के लिए इन्होंने लिख रखा है। तो ये बताने के लिए जरूरी है। और ये रूस की भाषा में लिखा है, यूक्रेन की? हाँ, नहीं, ये रशियन भाषा में लिखा हुआ है। रूस की भाषा में लिखा है। एक बार आप भी साथ में आ जाइए डॉक्टर साहब। और आगे भी इसी तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। और जब हम लगातार ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं तब आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आर्टिलरी फायर के दौरान न्यूज नेशन की टीम बेलारूस के बॉर्डर के इलाकों में मौजूद हैं। फायरिंग की आवाज आ रही है, आर्टिलरी की आवाज आ रही है। तो फिलहाल ये स्थिति है इस पूरे के पूरे इलाके में। और ये वो इलाका है जो पहले भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। मार्च के महीने में भी यहाँ पे जबरदस्त हमला हुआ था। और एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से यहाँ पे जो इमारतें हैं वो खंडरनुमा स्थिति में बन गई है। उनके ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और इसी बात का दोबारा एक और धमाका हुआ। इस तरीके से लगातार आवाजें आ रही हैं। हालांकि जो धमाके हो रहे हैं, जो आर्टिलरी फायर हो रही है, वो यहाँ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर है। यानी कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि हम सेफ जोन में हैं। हालांकि पूरे यूक्रेन में और जहां हम मौजूद है इस क्षेत्र में तो कोई सेफ जोन हो ही नहीं सकता। फिर दोबारा आवाज आई। तो लगातार एक बार सुनिए, देखिए, सुनिए, लगातार फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग हो रही है कि स्थिति किस तरीके की है यहाँ पर, कि लगातार फायरिंग हो रही है और फायरिंग की आवाज लगातार हमारे पास आ रही है। और ये आर्टिलरी फायर है, ये धमाके हैं, ये बम धमाके हैं। और फिलहाल पूरे के पूरे बेलारूस बॉर्डर पर यही स्थिति है कि न्यूज नेशन आपको लास्ट माइल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार डॉक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि यहाँ से निकलना चाहिए। स्थिति फिलहाल बहुत ज्यादा खराब है। तो गाड़ी देखिए हमने मोड़ करके खड़ी की हुई है और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए, क्योंकि जो धमाके हो रहे हैं वो 4-5 किलोमीटर दूर पर ही हो रहे हैं और आर्टिलरी फायर की आवाज आ रही है। अब हम इस इलाके से आगे बढ़ चुके हैं और पूरा बेलारूस का बॉर्डर काफ़ी हद तक एक्टिव है। देखिए तबाही की तस्वीरें, एक्टिव वॉर जोन है
उतना नहीं जितना डोनान्स्क एरिया है, लुहांस है या फिर निकोलेव को हमने देखा, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिलरी फायर लगातार की जा रही है, जो शायद हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि बॉर्डर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, लेकिन आर्टिलरी क्योंकि दूर तक मार कर सकती है, ऐसा लगता है कि हमसे 5-6 किलोमीटर दूर तक गोले फट रहे हैं। और ये मिसाइल हमला नहीं था, मिसाइल हमले में धुआं आग दूर से ही नज़र आती है, ये आर्टिलरी फायर थी, यानी हावत्सर टोड आर्टिलरी का इस्तेमाल रूस के द्वारा लगातार किया जा रहा है।